दोस्तों, सभी को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यादव एक दफ़े फिर आपके सामने नए मुद्दे को लेकर आया हूं और मैं हमेशा उन्हीं बातों को आपके सामने लेकर आता हूं जिनकी जानकारी होना आप लोगों के लिए विशेष अति अनिवार्य है, क्योंकि हर एक चीज़ की जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो आजकल मीडिया के जरिए से आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो दोस्तों, अब क्या मैं जानकारी लेकर आया हूं वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बस आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग मुझे लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के ही दम से मेरी दम है और अपेक्षा मैं भी यही करता हूं कि आप लोगों का समर्थन, प्यार इसमें मुझको मिलता रहेगा। इस समय दोस्तों जो हालात चल रहे हैं देश के, वो बहुत ही गंभीर हैं। तो गंभीर इस वजह से है कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि कई पेपर निरस्त हुए हैं, बच्चे परेशान हैं, उनके गार्जियन परेशान हैं। उन्हीं को लेकर काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जी ने 6 जून को सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपील किया है कि आप लोग दिल्ली आइए। तो आज जो चर्चा है, अभिजीत दीपके जी के ही संबंध में चर्चा चल रही है। अमित शाह के खास व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में एक याचिका दाखिल की। याचिका क्या दाखिल की थी दोस्तों, कि अभिजीत दीपके जी के खिलाफ ईडी से, एनआईए से जांच कराई जाए। ये सोशल मीडिया के जरिए से देश विरोधी गतिविधियां फैला रहे हैं। मगर अमित शाह को बहुत बड़ा झटका लगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। झटका क्या लगा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट कह दिया है कि अभिजीत दीपके के खिलाफ किसी भी आधार से मुकदमा चलाने योग्य नहीं है, क्योंकि जहां पे ईडी की बात आती है वहां पे अमित शाह की बात जरूर आएगी। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो आपको कर्नाटक हाई कोर्ट जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने ये याचिका दाखिल की वो पहले भी कई लोगों पर ऐसे ही अनर्गल की याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। राहुल गांधी जी के खिलाफ भी दोहरी नागरिकता को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की, वहां पर भी उनको मुक्की खाने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में भी अभिजीत दीपके ने अपनी याचिका स्वयं दाखिल की है सीजीआई सूर्यकांत जी के खिलाफ, कि जो जिस मुकदमे की सुनवाई के दौरान पे उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा, उसकी याचिका अलग चल रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान जो उनका ट्विटर अकाउंट बैन किया गया है, उस पर भी उन्होंने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। तो यहां पर तो लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से इस मामले में बैकफुट पे है, जो कहीं से जीत तो नजर आ नहीं रही। और पूरा प्रयोग चल रहा है इस समय
उनको किस प्रकार से गिरफ्तार कर लिया जाए, जो सूत्रों से मुझको जानकारी मिल रही है। ऐसे में अभिजीत दीपके ने आह्वान भी कर दिया कि मैं 6 तारीख को आ रहा हूं दिल्ली। वहां से हम परमिशन लेने के बाद जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा की मांग करेंगे। अब अन्ना हजारे के बाद दोस्तों लग रहा है ये बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ने जा रहा है, क्योंकि अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ था तो बहुत बड़ी एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था। तो अब उनके 2.5 करोड़ से ऊपर फॉलोअर हैं, और जब 2.5 करोड़ से ऊपर फॉलोवर हैं तो जन सैलाब होना स्वाभाविक है, जो मुझको लगता है। हो सकता है कि उनके फॉलोवर के साथ अन्य लोग भी इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हो जाएं, मगर प्रश्न चिन्ह वही है, क्या एयरपोर्ट आते ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी? ये सोचने वाली बात है। वो तो 6 जून का दिन बताएगा कि क्या होता है। पहली बार कांग्रेस सरकार में अन्ना हजारे जी ने किया, अन्ना हजारे के बाद अब बीजेपी सरकार में कॉकरोच जनता पार्टी इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रही। दोस्तों अब आनंद फानंद में खैर बीजेपी सरकार ने सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों का ट्रांसफर तो कर दिया। ट्रांसफर से लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे आ रही है। 17 साल के सार्थक ने कमेटी के सामने वो साक्ष्य रखे हैं सीबीएसई बोर्ड के खिलाफ कि उनसे मतलब समझ में आ रहा है स्पष्ट कि एक कंपनी को टेंडर दिलाने के लिए कितने नियम बदल दिए गए। पहले नियम कुछ और थे, बाद में नियम कुछ और कर दिए गए, जबकि तेलंगाना बोर्ड से जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है वहां से ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ये केवल मैं आप लोगों के सामने जानकारी रख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी ना बताएगी। मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, संक्षिप्त में आप लोगों को एक एक जानकारी बताऊंगा कैसे कैसे सार्थक 17 वर्षीय लड़के ने बिल्कुल एक एक चीजें स्पष्ट की है। काबिल तारीफ है उस बच्चे की हिम्मत, जोश और जुनून की। जो काम हमारी सीबीआई को करना चाहिए, हमारी केंद्र सरकार को करना चाहिए, वो काम 17 वर्षीय बच्चे ने कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन सफल होगा कि नहीं होगा? मैं जानता हूं कि कुछ लोग मेरी बात से असहमत रहते हैं, तो मुझको कमेंट भी कर देते हैं कि आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये है वो है। कुछ लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं, मगर फिर भी जो मेरे दोस्त यार मुझको सपोर्ट करते हैं, जो अपना स्नेह प्रेम देते हैं,
उनके तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जो लोग नहीं भी समर्थन कर रहे हैं, तो दोस्त उन लोगों से एक ही बात कहूंगा, देश हित के विषय में सोचिए। हमारे देश से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि देश ही हमको आगे लेकर जाएगा। कोई पार्टी नहीं लेके जा सकती, कोई धर्म आगे लेके नहीं जा सकता। धर्म अपनी जगह है, सिद्धांत अपनी जगह है। तो दोस्तों, देश हित के विषय में सोचिए। आज करोड़ों बच्चे रोड पे हैं। कांग्रेस सरकार में जो कमियां रही हो, तभी लोगों ने परिवर्तन करके बीजेपी को लेकर आई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज गत 12 वर्षों से प्रधानमंत्री जी की सीट पर काबिज हैं। और मैं कभी नहीं ये नहीं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के कोई काम खराब है, मगर उनको जो गाइडलाइन करने वाले लोग हैं, जो बताने वाले हैं, मुझको लगता है उनमें कमियां हैं। तो मैं बीजेपी के खिलाफ भी नहीं हूं। मैं बार बार हर वीडियो से प्रधानमंत्री जी से अपने अपील करता हूं, इस सिस्टम को बदलिए। आप और 20 साल प्रधानमंत्री के पद पर रहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जो इस समय हालात हैं वो बहुत ही गंभीर हैं दोस्तों। तो आप लोगों से फिर मैं ये कहूँगा, देश हित के विषय में सोचिए, देश के बारे में सोचिए। मैं अरविंद कुमार यादव, भारत का एक आम नागरिक। जय हिंद, जय भारत।